हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल महेंद्र स्टडी जोन में। और हमने जो है प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 5 पार्ट हमारे हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा। आज हमारा 6वां पार्ट है। ठीक है, हम हर पार्ट में जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम उनका सॉल्यूशन करते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे जिस टाइप के, उसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। ठीक है, ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है। उसी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 15 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन किए थे उस क्वेश्चन में हमें जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का सीधा रेशो दिया रहता था, मतलब उनका अनुपात हमको दिया रहता था, और लाभ प्रतिशत हमें जो है या हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए कहा जाता था। अब देखिए इसमें हमें क्या है, क्वेश्चन को समझिएगा ध्यान से कि 15 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब देखिए ये जो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, इसके क्वेश्चन में आने से क्वेश्चन में कितना फर्क हो जाता है, उसके सॉल्यूशन में कितना अंतर आ जाता है, हम समझते हैं। अब इसमें हमसे बोला कि 15 वस्तुएं बेचने पर, मतलब 15 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है, मतलब 15 वस्तुओं को बेचने पर मतलब सेलिंग प्राइस, 15 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है, हमसे कहा गया कि एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है अगर 15 वस्तुएं बेचता है तो। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से समझिए, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। फिर हम क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस खुद भी कर सकते हैं, जितने चाहे उतने क्वेश्चन लगा सकते हैं, बट क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। देखिए 15 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, मतलब अगर मान के चलिए मैं जो है 15 वस्तुएं खरीद के लाता हूँ, ठीक, वो व्यक्ति मैं हूँ, और मैंने जो है 15 वस्तुएं बेची और मुझे 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो मुझे जो प्रॉफिट है वो तो मिलेगा, मतलब 15 वस्तुएं तो जो है, जैसे 15 वस्तुएं मैंने बेच दी, ठीक है, अब 15 वस्तुओं के बराबर तो मुझे वो जो मैं जितने में खरीद के लाया, मान लीजिए 15 वस्तु में 20 रुपए की खरीद के लाया, तो 15 वस्तुओं के 20 रुपए का 20 का हिसाब से मेरा 15 वस्तुओं का तो लाभ हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे जो है 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ, मतलब एक्स्ट्रा 3 वस्तुओं पे मुझे बेनिफिट हुआ। ठीक है, 15 का तो मेरा 15 से हिसाब कैंसिल हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा मुझे क्या मिला, यहाँ पे एक्स्ट्रा 3 वस्तु क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। ठीक, तो कैसे करेंगे कि 15 जो है 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस तो हमें मिल गया, मतलब 15 वस्तुएं हमने बेची, 15 वस्तुएं कॉस्ट प्राइस से तो हमारा ये हिसाब बराबर हो गया। अब लाभ की बात हुई है तो कितना लाभ हुआ है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब लाभ हुआ है, ठीक है, प्लस कितना, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, मतलब 3 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हुआ है। 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है, 15 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस तो हमारा ये यहाँ तक हो गया, ये तो ये मतलब इतना तो उसका जो जितना लाया था खरीद के उसका इतने में मतलब खत्म हो गया पूरा हिसाब किताब। बट प्रॉफिट कितना एक्स्ट्रा हुआ, प्रॉफिट हुआ 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 15 SP, मतलब 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, और देखिए कॉस्ट प्राइस प्लस हो जाएगा 15 3 18 CP। ठीक है, तो यहाँ से जब हम इनका रेशियो निकालेंगे तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस जब यहाँ जाएगा कितना हो जाएगा, ये तो हमारा जो का तो रहेगा, यहाँ से 15/18, ठीक है, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 15, 3 6 18। अब हमारा ये सिंपल क्वेश्चन बन गया बिल्कुल पिछली क्लास के जैसा। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से, कॉस्ट प्राइस हमें कितना दिया हुआ है 5 रुपए, सेलिंग प्राइस कितना है 6 रुपए, मतलब कि 5 रुपए में वस्तु खरीद के लाता है, 6 में बेचता है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा। अब यहाँ से हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत, तो प्रॉफिट परसेंट कितना निकलेगा, 1 का लाभ हो रहा है, यहाँ से 1 का लाभ हो रहा है। ठीक है, 1 का लाभ कितने पे, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, लाभ और हानि तो 5 पे होगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से 20%।
ठीक है, आसानी से सॉल्व हो गया। लेकिन यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि हमसे क्वेश्चन में कहा क्या गया। जब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी हम क्वेश्चन का अच्छे से सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हमें अनुपात नहीं दिया हुआ डायरेक्ट, हमसे बोला गया कि 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो मतलब 15 वस्तुएं बेची तो 15 वस्तुओं के बराबर तो उसको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पहले मिल जाती होगी। उसके बाद 3 वस्तुओं का एक्स्ट्रा उसको बेनिफिट होता है, दुकानदार उस व्यक्ति को एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। तो यहाँ से जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आसानी से यहाँ से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का जो रेशो निकल के आएगा, मतलब यहाँ से 5 में लाता है, 6 में बेचता है, तो 1 का प्रॉफिट 5 पे, तो ये 100 का इंटू करेंगे प्रतिशत के लिए तो 20% हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल आसान था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसका। देखिए, हम अपनी क्लास में सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड। टाइप मैं करवाऊंगा, प्रैक्टिस आपको करना है। आप जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड आपकी उतनी अच्छी होगी, क्वेश्चन में डाउट उतने ज्यादा आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, यहां से हम वैल्यू चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे। चालीस वस्तुएं बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक, पिछले सवाल जैसा, लेकिन इसमें क्या है, हानि दिया हुआ। 40 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम कैसे करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा कि 40 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब 40 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस किसके बराबर दिया हुआ है। अब हमसे बोला गया है क्वेश्चन में कि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, इतना बेचेंगे। मतलब क्या हुआ कि जब हम 40 वस्तुएं बेच रहे हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है वो 40 वस्तुओं को बेच रहा है, तो 40 वस्तुएं जब बेचेगा तो उसमें क्या होगा कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो इसके मतलब पहले तो 40 वस्तुओं के क्रय मूल्य पे इनका हिसाब, इसका हिसाब बराबर रहेगा, क्योंकि 40 खरीद के लाया, अब 40 से बेच रहा, तो ये तो इसका हमने क्या करा, बराबर कर दिया इनका हिसाब किताब। भैया 40 लेके आए, अब 40 आपका चला गया। अब हम इस पे ओवरऑल प्रॉफिट देखेंगे, तो हमें पता चला कि उस व्यक्ति को जो है 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब कि 5 वस्तुओं के क्रय, मतलब 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब हानि हो रही है इसलिए यहाँ पे माइनस आया है। ठीक है, अब हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 SP मतलब सेलिंग प्राइस बराबर 40 में से 5 जाएगा तो 35 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इसलिए निकालते कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का हमें आसानी से रेशो मिल जाए, जिससे हम की हमें थोड़ा कंफ्यूजन ना हो और आंसर निकल आए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो हमारा कितना आएगा, ये तो यहाँ रहेगा, सेलिंग प्राइस यहाँ आ गया तो इतना हो गया। अब यहाँ से ये इधर जाएगा बटे में, तो यहाँ से जब हम 5 से काटेंगे 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। ठीक है, सिंपल हो गया क्वेश्चन। कोई वस्तु 8 में खरीद के ला रहा है व्यक्ति, 7 में बेच रहा है, तो कितने की हानि होगी। अब हमसे हानि प्रतिशत पूछा गया है, लॉस परसेंटेज, तो 1 की हानि हो रही, कितने पे हो रही है, तो 8 पे हो रही है। 100 से इंटू करेंगे प्रतिशत के लिए, तो यहाँ से हमारा 12 सही 1/2% आंसर आ जाएगा। ठीक, आसान था, बस समझने की जरूरत है कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया, उसी के अनुसार हम जो है सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, एक बार क्वेश्चन समझ जाते हैं कि कैसे आता है, और जब हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं कि कैसे सॉल्यूशन करना होता है, तो हमें फिर जो है प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। यहाँ से अब जो है थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर लेते हैं फिर से। एक और लाभ का क्वेश्चन ले लेते हैं।
कितने वस्तुओं के बराबर? 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। ठीक है, अब जल्दी से इस क्वेश्चन को हम जो है पहले पढ़ लेते हैं कि क्या दिया गया क्वेश्चन की 33 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिंपली हमें क्या है दिया हुआ कि 33 वस्तुओं को बेचने पर मतलब 33 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जब 33 वस्तु बेचने पर एक व्यक्ति को 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो क्या होगा? 33 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस जो है, पहले तो 33 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर हमने इनका हिसाब किताब क्लियर कर दिया। ये आप 33 का पहले 33 से सीपी से हमने इक्वल कर लिया। अब हम देखते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ से 11 वस्तुओं क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, अब ओवरऑल क्या हुआ कि 33 के बाद हमने यहाँ से बराबर करने के बाद देखा कि अब ओवरऑल कितना लाभ हो रहा, तो प्लस क्या उतना हो रहा है 11 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक, सॉल्व कर लेंगे। सेलिंग प्राइस बराबर प्लस हो जाएगा यहाँ कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशो निकल के आएगा वो आएगा हमारा यहाँ से 33/44। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 तिया 33, 11 चौके 44। ठीक है, 3 की वस्तु है, 4 में खरीद के ला रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से 1 का, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आएगा हमारा? प्रॉफिट परसेंट 1 का लाभ हो रहा है कितने पे? 3 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 3 है तो कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 33 सही 1/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके अनुसार जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपको। जल्दी से हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, जिससे आपके इसी क्लास में इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके डाउट क्लियर हो जाए, आपको परेशानी ना हो। और आपको अगर डाउट होते हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे हम नेक्स्ट क्लास में उन डाउट्स को क्लियर कर सके, डिस्कशन कर सके क्लास में। ठीक है, इसको थोड़ा सा अब जो है क्वेश्चन यहाँ से चेंज कर देते हैं। क्रय मूल्य पे तो हमने कर लिए, अब विक्रय मूल्य पे करते हैं। अगर क्रय मूल्य से क्वेश्चन आ जाए तो आपको परेशानी ना हो। सेम सी को ले लेते हैं कि 33 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को ठीक, अब देखिए प्रश्न हमारा चेंज हो गया। यहाँ से 33 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अभी तक हम क्रय मूल्य के क्वेश्चन कर रहे थे, अब हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, 33 सेलिंग प्राइस, 33 वस्तु बेचने पर तो सेलिंग प्राइस, ठीक, इसके बराबर लाभ हो रहा है, तो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ध्यान से 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के मतलब 33 वस्तुएं जो है वो जो लाया होगा, ठीक है, सबसे पहले तो वो 33 वस्तुओं के क्रय मूल्य का निकालेगा अपना। ठीक है, पहले तो उसका हिसाब क्लियर हो गया, 33 वस्तुएं खरीद के लाएगा, जब 33 वस्तुएं बेचेगा तो पहले 33 वस्तुओं का उसका जो खरीद के जितना लाया होगा वो अपना एस्टिमेट बैलेंस करेगा कि भाई मैंने 33 लेके आया, 33 का तो ये निकल गया, अब मुझे लाभ कितना हुआ, तो एक्स्ट्रा जब देखेगा कि कितना बेनिफिट है तो वो देख रहा है कि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्लस 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तब यहाँ सेलिंग प्राइस। अभी तक क्रय मूल्य था तो हम क्रय मूल्य कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि क्वेश्चन में कि 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमने लाभ कर लिया। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर जब आएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस यहाँ पर स्थानांतरण होगा तो कैसे होगा, ठीक है, ये यहाँ आया तो 3 में, अच्छा
सॉल्व कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस माइनस 11 सेलिंग प्राइस बराबर 33 कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब ये कैसे होगा, 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2 बराबर कॉस्ट। अब यहां से कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशो निकल आएगा। कितना आ गया यहां से, कैश प्राइस सेलिंग प्राइस का 22/33, क्योंकि कैश प्राइस तो यहाँ रहेगा, सेलिंग प्राइस यहाँ जाएगा, और जो 22 है वो हमारा यहाँ रहेगा और 33 यहाँ आ जाएगा। 11 से काट देंगे 3। अब देखिए 2 में कोई वस्तु खरीद के ला रहा था, 3 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 का प्रॉफिट कितने पर, कॉस्ट प्राइस 2, 100 करेंगे तो 50% इसका प्रॉफिट प्रतिशत निकल आएगा। ये हमारा क्वेश्चन का हल हो गया। ठीक है, अब चाहे क्रय मूल्य पे आए चाहे आपको विक्रय मूल्य पे आए, आप आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि हम आने वाली क्लास में उन क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकें। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।